स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम कितना झूठ फैलाओगे? आज का जो टाइटल है वही सवाल है मेरा आपसे, आप कितना झूठ फैलाओगे? आपने अपने खुद के वीडियो में जिसका टाइटल था कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, उसमें आपने कहा था कि मुझे आटा हजम नहीं होता, उससे एलर्जी है आपको, एंड ऑन द अदर हैंड आपको मैदा हजम होता है। पहली बात तो आप एजुकेटेड हो भी कि नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आटा का रिफाइंड वर्जन मैदा होता है, तो आपको आटा कैसे हजम नहीं होता और मैदा कैसे होता है? वो तो चलो एक बात थी, वो आपका एक झूठ था। अब अगर हम देखेंगे तो आपने कल व्लॉग डाला अपना, उसमें आपने पंजीरी बनाई, उसमें आपने आटा डाला। अब आप ये बता दो कि आपको वो आटा कैसे हजम हुआ। मैडम आपके साथ पता है इशू क्या है? आप वहां भी झूठ बोलते हो जहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत थी बिना बात को इन बातों को फैलाने की कि आपको आटे से एलर्जी है? कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपने आटा खाना ही था। आपको आटे से कोई एलर्जी नहीं है और ना ही थी। अब इसका सबसे बड़ा सबूत मैं इस बात पे देती हूँ कि आप अपने आप को बिग टॉस फेमस हलवे वाली मैडम बुलाते थे। ये आपका थंबनेल है, इसको मैं ब्लर करके डाल रही हूँ। आप डेली बिग टॉस में आटे का हलवा बना के खाते थे, तब आपको हजम कैसे हो जाता था? आपके हिसाब से तो आपको हमेशा से आटे से एलर्जी रही है ना? तो फिर रोज कैसे आपको आटे के हलवे हजम हो रहे थे? एंड ये बात मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझे रिमाइंड करवाई, एंड फिर मैंने सर्च करा तो ये वाला वीडियो आपका निकला, जिसमें आपने खुद ये बताया हुआ है कि कैसे आप बिग टॉस के जमाने से आटे का हलवा बनाती और खाती आ रही हैं। अच्छा, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में उनको ये एलर्जी डेवलप हो गई और प्रेगनेंसी के बाद उड़नछू हो गई। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी और रिमाइंड कराना चाहूंगी कि आटे का रिफाइंड वर्जन मैदा मैडम ने कहा था कि उनको हजम होता है, आटा नहीं होता। और इस बात पे वो उनके डॉक्टर के साथ कई बार हंस भी चुकी हैं, हा 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 करके। मैडम आप तो ये बात कर रही हैं कि आपको मूंगफली के छिलके से एलर्जी है, मूंगफली से एलर्जी नहीं। मैडम मुझे क्या लगता है, आप ना हैबिचुअल लायर हो। जहां पे आपको नहीं भी झूठ बोलना है वहां पे भी आप झूठ बोलते हो। अब इतनी छोटी सी बात पे आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर सहानुभूति लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए कर रहे हो तो कितनी गलत बात है। और अगर आदत सी है आपको ऐसे जीने की तो बस कर दो, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आपकी सारी बातें डॉक्यूमेंट हो रही हैं आपके ही वीडियोस पे, और अपने ही वीडियो पे आप झूठ बोलते हो। एक काम करो, आप अपने हर वीडियो को लिया करो और लिस्ट बनाया करो कि आपने कितनी बार किस बात के बारे में झूठ बोला, ताकि आपको याद रहे। और हर व्लॉग को अपलोड करने से पहले जैसे आप ये चेक करते हो ना कि कहीं अपने बच्चे का फेस, और पहले ये चेक करते थे कि उसका नाम आपके व्लॉग्स में लीक ना हो जाए, वैसे कृपया करके आप ये भी चेक किया कीजिए कि आपका कौन सा झूठ है जो कि बाहर ना निकल जाए। तो इन सारे झूठों की आप चेकलिस्ट बना लो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? और फिर पता है आप लोगों को, अभी तो 9 दिन बाद इनका व्लॉग आया है, तब तो 15-15, 20-20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि झूठ है ही इतने सारे। और ये पूरा पंजीरी का ड्रामा आपने करा ही क्यों? देखिए, पहली बार आपने आधी छोड़ दी ये सोच के कि शायद आपकी सास और नीचे डॉटर खाला ये सब आपको पंजीरी बना के दे देंगे। फिर देखिए आपकी गत क्या है उस घर में। कोई नोटिस ही नहीं करता कि बेचारी अकेले बच्चा संभालने वाली पे कोई पंजीरी देने नहीं जाता। तो आपको जब पंजीरी वापस से नहीं दी गई तो दूसरा व्लॉग खींच दिया, वो पुराने इतने लंबे लाए इंग्रेडिएंट्स के साथ, पता नहीं तब के रखे हुए। अब मेरी कोई सब्सक्राइबर कह भी रही थी कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स सॉगी हो गए होंगे, खराब हो गए होंगे। पर देखिए यहाँ पे ना अंधाधुंध पैसा है, तो हो सकता है जी कि वापस से सारे इंग्रेडिएंट नए मंगवा लिए हो। क्या ही फर्क पड़ता है गाइस। यस, मेरे घर में हर चीज की वेस्टेज होती रहती है गाइस। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा था, आप लोगों के सामने मैं उनके व्यू भी रखना चाहती हूँ। ये मैं आपके सामने उनका डीएम पढ़ रही हूँ। मेरी ये सब्सक्राइबर है, इनका बहुत लंबा मैसेज था, आपको कंसाइज करके मैं बता देती हूँ। ये हिमाचल की रहने वाली हैं और इन्होंने बताया है कि इवन इन हिमाचल, जो ठंडी जगह है, वहाँ पे भी इस टाइम पे पंजीरी नहीं खाई जाती, क्योंकि बहुत गर्म इंग्रेडिएंट्स की बनी होती है, अंदर शरीर में बहुत गर्मी हो जाती है, और ये उस माँ के लिए होती है जिसे परहेज पे रखा जाता हो। मैडम को आप लोगों ने कभी खिचड़ी खाते हुए देखा है? केक के अलावा और तरी वाली ऑयल वाली सब्जियों के अलावा मैडम, और हाँ 5 स्टार के वो जो लैविश डिनर स्प्रेड होते हैं, उनके अलावा कभी भी अच्छा न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड खाना जो कि एक मदर को दिया जाता है, जो कि मेरी इन सब्सक्राइबर ने कहा है, विच इज यूजुअली खिचड़ी विद सम लोकल स्पेसिफिक डिशेस, तो ये सब कुछ दिया जाता है। और उसके बाद भी पंजीरी का एक सीजन होता है। गरम खाना इस तरीके से अगर वो खाएंगी, अंदर इतनी गर्मी हो जाएगी जो कहीं ना कहीं बच्चे को इम्पैक्ट या उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है।
ऊपर वाला ना करे कि बच्चे की हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट आए, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को जो कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि कोई भी न्यू मदर कृपया करके मैडम के व्लॉग्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप कुछ भी खाओ, अपने बड़े बुजुर्ग और डॉक्टरों से पूछ लेना। मैडम के अगर नक्शे कदम पे चलेंगे आप तो फिर आपकी हेल्थ हो जाएगी नील बटा सन्नाटा। ओके, तो वो आपको नहीं करना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है और मैडम की किसी भी डाइट को, किसी भी सजेशन को फॉलो मत कीजिए। फॉलो व्हाट योर डॉक्टर सजेस्ट यू, बट नॉट सच इन्फ्लुएंसर्स जो कि आधे से ज्यादा चीजें फेक करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया, बट असलियत में उनको पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। और बस अब मैडम मुझे आपके सॉरी टू से का वेट है जहाँ पे आप बोलेंगी हाँ हाँ होते हैं बॉडी में चेंज, हाँ हाँ लोगों की एलर्जी चली जाती, क्योंकि आपके साथ सब कुछ होता है। मैंने देखा है लोगों के साथ चाहे कुछ हो या ना हो, पर आपके साथ, आपके केस में हर एक चीज एप्लीकेबल हो ही जाती है, क्योंकि क्या ही पता लगेगा किसी को। गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगी, ये पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के लिए। Does anyone else feel like this is so ironic that जब बेबी हुआ तो जनाब ने कहा बस अब तो व्लॉग्स ही व्लॉग्स आते रहेंगे, बिकॉज ही मस्ट हैव थॉट कि भरपूर कंटेंट है अब तो दिखाने के लिए। एंड आयरॉनिकली दे बोथ हैव बेयरली बीन एबल टू मेक व्लॉग्स। हफ्ता 10 दिन कभी उससे भी ज़्यादा हो जाता है और इनके व्लॉग्स नहीं आते। इतना अपना लेवल दिखा रहे हैं जनाब, एंड भगवान की लाठी जब पड़ती है ना तो आवाज भी नहीं आती। ऐसे ही पता ही नहीं चला कब इनका शो भी ऑफ एयर चला गया। इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। और आपकी ऑब्जर्वेशन ऑन पॉइंट है, जो इन्होंने कमेंट करा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जनाब ने सोचा बच्चा नहीं कंटेंट हुआ है, अब तो बस मैं रोज व्लॉग्स बनाऊंगा, बट जब जिम्मेदारी सच में सर पे पड़ी तो पता लगा कि जिम्मेदारी का मतलब होता क्या है। वैसे देखा जाए ये लोग नैनी रख सकते हैं, जैसे एम की बीवियों के लिए एम ने 3-4 नैनी रख दी थी, तो वो सब उस घर में हो सकता है जहाँ पे सिनेरियो थोड़ा नॉर्मल हो। यहाँ पे हमें भी पता है कुछ स्पेकुलेशंस थी, अगर वो 1% सच हुई तो फिर ये बातें समझ में आती है कि क्यों नैनी नहीं रखी जाती, या फिर क्यों ज्यादा लोग ऊपर नहीं जाते हैं घर में। आज जाहिद के मॉम डैड भी कितनी बार मिलाए बच्चे से, ज्यादा बार नहीं मिले हैं। ज्यादा बार साहिबा अब अपने भाई भाभी को, जबकि उनके घर में गई थी, दिखाया था हाल ही में बच्चे से खेल रही थी, पर भाई भाभी को अपने व्लॉग्स में वो नहीं दिखाती। पता नहीं क्या है, बट कुछ भी नॉर्मल नहीं है इस घर में। हर चीज बहुत अजीब सी है। अरबोपति लोग हैं पर हर चीज ऐसे करते हैं जैसे बेचारों पे कितनी कमियां हैं। बेचारी मैडम की हालत देखो कितनी बुरी हो गई है। बेचारी बिना बाल बाए अपने लिए पंजीरी बना रही है। अब करो कमेंट, मैडम यू आर सच एन इंस्पिरेशनल बहू। आपसे सीखने को मिलता है कि कैसे इतने पैसे होने के बावजूद डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। बट मैं इनके सारे सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूंगी, डाउन टू अर्थ रहने में और अनहाइजेनिक रहने में बहुत फर्क होता है। साफ सफाई जिस घर में नहीं होती है, हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि उस घर से बरकत लक्ष्मी जी चली जाती है। तो यहाँ पे मैडम और जनाब क्यों नहीं समझते, ऊपर वाले ने जब इतना बार बार मैं कह के थक चुकी हूँ, क्या आप कोई ऐसी हेल्प नहीं रख सकते अपने लिए। एक आपने भरम दादा को रख लिया है, नींबू पानी बना के वो देते हैं, व्लॉग शूट वो करते हैं, सामान उठा के वो देते हैं, सामान नीचे से लाके वो देते हैं, राशन लाके कई बार वो देते हैं। अरे एक आदमी से आप कितना काम कराओगे, कितना पे कर रहे हो आप? 10 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, और एक इंसान कितना कर लेगा? इतना बड़ा घर है, उसको मैनेज करने के लिए एक आप हाउस हेल्प रख सकते हो फुल टाइम की, जो कि घर की साफ सफाई डस्टिंग का ख्याल रखे। एक आप रख सकते हो जो कुकिंग का ध्यान रखे, फिर आपकी हालत नहीं होगी। ये बिना बात का बेचारा पता है क्यों बनना है? क्योंकि अगर हाउस हेल्प रख ली ढंग से घर में तो हो सकता है कोई हो भी, बट दिखाना है अपने आप को कि मैं सब कुछ कुक करती हूँ, क्योंकि नहीं तो कंटेंट कैसे निकलेगा। बच्चे का तो फेस रिवील अभी कर नहीं सकते, और जिस दिन से बच्चे का फेस रिवील हुआ उस दिन से हर दूसरा व्लॉग बच्चे पे ही आएगा। और अभी जब तक जनाब फेस रिवील करेंगे नहीं तब तक मैडम नहीं कर सकती, और तब तक मैडम को बिना बात की कुकिंग करके आपको दिखानी पड़ेगी, चाहे कितने ही बासी पुराने दिन के इंग्रेडिएंट्स क्यों ना हो, वो यूज करके, ताकि कम से कम उनके व्लॉग्स बन जाए। सोचिए, इससे पहले वाले व्लॉग में पंजीरी बन रही थी, तब लोगों ने सोचा होगा बेचारे आधे तो इनके सब्सक्राइबर कुक करके बैठ गए होंगे, अब वही पंजीरी फ्रिज में से निकाल के इनके सब्सक्राइबर्स ने वापस बनाई होगी। उस दिन की पंजीरी बेचारे आज पूरी कर पाए होंगे। और इनको हम कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं, मैडम और जनाब को कंटेंट बना ही नहीं पा रहे। जनाब का तो मीटर डाउन है, क्योंकि हमें भी पता है कि उनका जो एकमात्र गुरूर था टूनी, वो बंद हो चुका है। सोचिए आप लोग, सिंपल सा काम है हाथ में कैमरा लेके व्लॉग बनाना, वो भी जनाब नहीं बना पा रहे।
अब मैडम तो अपना 90% व्लॉग बैठ के कहानियां बनाने में और कहानियां सुनाने में पूरा कर देती हैं। इतना बोरिंग लगता है कि इंसान पूरा ही नहीं कर पाता। अगर आपको किसी भी बहुत बड़े अपराधी से बहुत बड़ी कोई स्टेटमेंट निकलवानी हो ना, तो मैडम का व्लॉग दिखा दो, पहले 2 मिनट बाद ही बोलेगा प्लीज और मत दिखाओ, मैं अभी सच उगल देता हूँ। सच में आप उससे उसकी स्टेटमेंट ले सकते हो, कन्फेशन ले सकते हो। अगर आप मैडम के 2 मिनट का व्लॉग उसको दिखा दोगे, 30 मिनट वो बोलेगा यस गाइस यस देता हूँ मैं कन्फेशन, बट इतना स्पेशल मत फील कराओ गाइस। तो बस जाते जाते यही कहूंगी कि मैडम अब आप लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि अब क्या है, आप भूल जाते हो अपने ही झूठ। सच तो देखिए सच है, सामने होता है, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये झूठ ही होता है जिसको याद करके बोलना पड़ता है, और जब बार बार बोला जाता है तो हर बार कुछ अलग निकलता है। जो समझ गए वो ठीक, और जो ना समझे वो उनके। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अब इतना क्या समझाऊं, इतना तो नेगेटिविटी ना ही फैलाऊं। तो मैडम पॉजिटिव नोट पे मत इतना झूठ बांटिए और खुश रहने की कोशिश तो कीजिए। शक्ल पे आ रही है सच्चाई। आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।